हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोसी अस्तर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो पोसी अस्तर। अब जरा इस वर्ड को आप समझिए कि पोसी पोसी अस्तर का मतलब क्या होता है। पोसी अस्तर का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स का लेवल कौन सा होगा, आहार का लेवल कौन सा होगा, किस लेवल वाले आहार प्राप्त हो रहा है, वो हमारा कहलाता है पोसी अस्तर। क्या कहलाता है? पोसी अस्तर। अर्थात क्या, इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, राइट। अब जरा समझिए कि पोसी अस्तर वास्तव में होता क्या है। तो पोसी अस्तर और कुछ नहीं बल्कि मेन रूप से होने वाला चीज क्या है कि यहाँ पे आहार आहार का जो स्थानांतरण होता है, आहार का जो स्थानांतरण है, इस आहार के स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? तो पोसी अस्तर कहते हैं। हस्तांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? पोसी अस्तर कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि कह रहा है कि आहार के स्थानांतरण को पोसी अस्तर कहते हैं। तो आहार का स्थानांतरण कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमारा पेड़ पौधा हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? हमारा पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा क्या कर लिया कि यह बाहर से ऊर्जा के रूप में आपने सूर्य का प्रकाश ले लिया। क्या ले लिया? सूर्य प्रकाश, यानी कि सनलाइट लिया। अब इस सूर्य प्रकाश का उपयोग इन्होंने किया। पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश का उपयोग इन्होंने किया। सूर्य के प्रकाश के साथ अपने अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में बदलने के लिए इन्होंने इसके साथ क्या ले लिया? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया। फिर क्या लिया? अकार्बनिक फॉर्म में H2O को लिया। अब इन सारी चीजों को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने अपना भोजन बनाया। भोजन बनाकर मान लीजिए इन्होंने तैयार कर लिया क्या? तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, या फिर सीधे शब्दों में कहे तो ऊर्जा का एक स्तर बनाया। ठीक है। अब यह ऊर्जा का स्तर इनके अंदर बनकर तैयार हो गया। अब यह ऊर्जा जो होगा, इस ऊर्जा का उपयोग शरीर में अलग अलग कार्यों के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर परिवार में अगर आप हैं और आप 100 रुपए कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं? 100 रुपए कमाते हैं। तो 100 रुपए में से फिक्स किए होंगे आप 100 रुपए में से फिक्स किए होंगे आप कि आप इसमें खर्च कितना करते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप 10 रुपए रूम के रेंट के दे रहे हो, 20 रुपए आप खाने पे खर्च कर रहे हो सकता है कि 10 रुपए आप किसी अन्य काम पे कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि जो बाकी 30 रुपए हो, जो किसी के जो कर्ज लिए उनको दे रहे हो आप, है कि नहीं? तो ये इस तरह से आपके पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। अब इतने पैसे खर्च हो गए तो कितने रुपए खर्च हो गए आपके? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 10, 40 और 30, 70। मतलब क्या? 100 रुपए आपने कमाए और इसमें से 70 रुपए आपके क्या हो गए? आपके अपने भरण पोषण में समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अब 70 रुपए जब खत्म हो गए तो बताइए कि आपके पास बचे कितने? आपके पास सिर्फ 30 रुपए बचे। ठीक है। और इस 30 रुपए को आप क्या करेंगे? अगले स्तर के लिए बचा के रखेंगे कि आपको आगे जरूरी पड़ेगा तो उसका यूज आप कर सकते हैं। मतलब क्या? आगे के बचाव के लिए आपके पास सिर्फ कितने रुपए बचे हैं? तो सिर्फ 30 रुपए बचे हैं। कितने बचे हैं? सिर्फ 30 रुपए बचे हैं। अर्थात 30 रुपए आपका सेविंग होगा यहाँ पे। हर साल, हर दिन, यानी हर मंथ में जब 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से सिर्फ कितने रुपए सेव कर पा रहे हैं आप? 30 रुपए सेव कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा अपना जो भोजन बनाएगा, जो ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो बताइए क्या वह ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के विकास के लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अपना शरीर विकास करेगा, अपने शरीर को बढ़ाएगा, अलग अलग रूप में इस ऊर्जा का यह उपयोग करेगा। तो ऊर्जा का जब यह उपयोग करेगा तो बात यह आती है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि 30 रुपए बचे और बाकी जितने 70 रुपए थे, ये 70 रुपए शरीर में उपयोग में ले गए। तो बात आती है कि यह पेड़ पौधा अपने शरीर के विकास में कितना ऊर्जा खत्म करेगा।
मान लीजिए कि इस पौधे के पास टोटल एक बार में कितने अणु बन के तैयार होते हैं, तो मान लीजिए कि 10 कैलोरी एनर्जी बन के तैयार होती है। कितनी कैलोरी की बात कर रहे हैं हम, 100 कैलोरी की। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पौधे बड़े हैं, मान लेते हैं कि इसको 1000 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी इन्होंने ऊर्जा प्राप्त किया। क्लियर है आप लोग को? अब 1000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया तो इसमें से कितना का उपयोग ये करेगा? तो बात ये कहती है कि जो जितना ऊर्जा कोई भी जीव अपने आहार के रूप में प्राप्त करेगा उसका 90% हिस्सा, अर्थात कि 90/100, 90% हिस्सा वह अपने बॉडी के विकास में यूज करेगा। तो कितना हो जाएगा 90%? ये 2 जीरो कट गए तो ये हो गया 900। कितने हो गए? अर्थात कि 900 कैलोरी ऊर्जा जो होगी यह यूज करेगा। कितने ऊर्जा यूज कर जाएगा जी? 900 कैलोरी ऊर्जा यूज कर गया। अब बताइए 900 कैलोरी ऊर्जा पेड़ पौधा अपने विकास में खर्च कर लिया तो इसके पास सेविंग ऊर्जा कितना बच गया? तो टोटल 1000 कैलोरी था और 900 यूज कर गया तो इनके पास कितना बच गया? सेविंग एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा का जो लेवल सेव हो गया वह ऊर्जा का लेवल कितना सेव हो गया? तो यह ऊर्जा का लेवल सेव हुआ 100 यानी 1000 कैलोरी, अब माइनस में 900 कैलोरी, यानी कि ऊर्जा कितना बच गया? सिर्फ बचा 100 कैलोरी। सेविंग में कितना बच गया? सिर्फ 100 कैलोरी। मतलब क्या? पेड़ पौधे जो हो गए वह कितना परसेंट अपने बॉडी में यूज करेगा? तो 90%। और यह 100 कैलोरी जो होगा अगले पोषी स्तर को देगा, मतलब अगले जीव को देगा। अब अगले जीव को देने का मतलब क्या? पेड़ पौधा है, तो बताइए पेड़ पौधा अपनी ऊर्जा अगले पोषी स्तर किसे देगा? तो जो पेड़ पौधा को खाएगा उसे मिलेगा। तो पेड़ पौधा को कौन खाता है? तो शाकाहारी जीव खाते हैं। तो शाकाहारी जीव को कितना कैलोरी मिलेगा? एक पौधा से उसे 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब क्या? जरा समझिए, यहां पे मैं बनाता हूं डाटा। देखिए यहां पे क्या था हमारा, यहां पे सबसे नीचे आपका पेड़ पौधा था, पेड़ था, पौधा था, और इस पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये भोजन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। देखिए तो पेड़ पौधा हमारा, तब पेड़ पौधा उत्पादक है हमारा, तो ये ऊपर आगे की तरफ बढ़ेगा। अब पेड़ पौधा जो देगा वो किसको देगा? शाकाहारी जीव को देगा। किसको देगा? शाकाहारी जीव को। ठीक है, तो बताइए कि हमारा प्राथमिक पोषी स्तर कौन हुआ हमारा? तो पेड़ पौधा हुआ। जो जीव सबसे न्यूनतम स्थान पर है उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पोषी स्तर। तो उत्पादक जो होंगे, जो पेड़ पौधा होगा, ये हमारे लिए क्या होगा? प्राथमिक पोषी स्तर का होगा, प्राथमिक पोषी स्तर होगा। ठीक है, अब द्वितीय कौन हो जाएंगे? शाकाहारी जीव। ये शाकाहारी क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषक स्तर हो जाएगा, अर्थात कि सेकेंड पोषी स्तर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि इसके पास 1000 कैलोरी ऊर्जा थी। कितना ऊर्जा थी? 1000 कैलोरी ऊर्जा थी। अब इसका क्या हो गया कि 900% यूज कर लिया, 900 कैलोरी यूज कर गया। यहां पर हमने बताया कि 90% यूज कर ले रहा है, तो 900 कैलोरी यूज कर लिया। तो 900 कैलोरी यूज किया तो बताइए आगे ये कितना लेके जाएगा? यहाँ पे तो यहाँ पे लेके जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 900 कैलोरी ऊर्जा, सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा। कितना ऊर्जा? 100 कैलोरी ऊर्जा लेकर ये आगे की तरफ बढ़ा। 1000 यहाँ पे था, 1000 से यहाँ पे कितना आ गया? सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा। अब इस 100 कैलोरी ऊर्जा से आगे की तरफ कितना बढ़ेगा? तो सेम नियम लगेगा यहाँ पे। जिस तरह से 90% यूज पेड़ पौधे ने कर लिया था, तो यहां भी क्या करेगा? शाकाहारी भी जितना ऊर्जा प्राप्त करेगा उसका 90% यूज अपने बॉडी के विकास में करेगा। तो कितना हो जाएगा जी? जरा समझिए इसको।
कि ये करेगा इसका फिर 90% यूज। कितना परसेंट? 90% यूज करेगा शाकाहारी अपने विकास के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना है, 100 कैलोरी है, तो 100 कैलोरी का 90% हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात कि 90 कैलोरी ऊर्जा ये यूज कर लेगा अपने काम के लिए। तो 90 कैलोरी अगर यूज कर लिया तो 100 कैलोरी में से इसके पास बचेगा कितना ऊर्जा? सिर्फ 90 कैलोरी यूज कर लिया तो इसके पास सेविंग कितना हुआ? 10 कैलोरी बचा ना जी। तो यह जब इस शाकाहारी जीव को, जब मांसाहारी जीव खाएगा, जब मांसाहारी जीव इसका यूज करेगा, तो बताइए इस मांसाहारी जीव को कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? यह 100 कैलोरी था, तो इसमें से आपका 90 कैलोरी यूज कर गया, तो इसके पास सिर्फ कितना कैलोरी मिला? 10 कैलोरी ऊर्जा मिला। क्लियर है आप लोग को? अब यह 10 कैलोरी जो मांसाहारी को मिला है, फिर ये क्या करेगा, इसको जब उच्च मांसाहारी खाएगा तो फिर सेम नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा? कि फिर यह मांसाहारी से 10 कैलोरी का 90% यूज करेगा, 10 कैलोरी का 90% यूज करेगा, तो 0 से 0 कटेगा, और ये 9 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 कैलोरी आ जाएगा। तो 9 कैलोरी यूज कर गया, तो 10 कैलोरी में से 9 कैलोरी घटा लीजिए आप, तो कितना कैलोरी बच गया? 1 कैलोरी ऊर्जा बच गया। मतलब यह मांसाहारी जीव जो होगा वह सेव कितना कर रहा है? 1 कैलोरी। तो जो सेविंग करेगा वही ना आगे वाले को देगा, जो यूज कर गया तो खत्म हो गया। तो यह अगले पोषी स्तर को क्या देने वाला है भाई? तो अगले पोषी स्तर मतलब क्या? उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी जो जीव है, इस उच्च मांसाहारी जीव को कितना कैलोरी देगा भाई? तो इसको देगा सिर्फ 1 कैलोरी एनर्जी। कितना कैलोरी एनर्जी देगा? 1 कैलोरी एनर्जी देगा। तो यह जो पोषी स्तर चलेगा, यह इस रूप में पोषी स्तर चलता है। प्राथमिक कौन हो गया? पेड़ पौधा, द्वितीयक शाकाहारी, तृतीयक मांसाहारी, और आपका सबसे उच्च क्या हो गया? यह चतुर्थ में चला गया, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में चला गया। इसके एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा तो पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा के बाद शाकाहारी में आप हिरन ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, हिरन ले लीजिए, बकरी ले लीजिए। मांसाहारी में जाइएगा तो इसको खाने वाला, तो इसको खाने वाले में क्या ले लीजिएगा? इसको खाने वाले में कुत्ता ले लीजिए आप। ठीक है, और इसके आगे अगर चले जाइएगा तो यह इसको खाने वाला कौन हो जाएगा? इसको खाने वाला बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तो यह जो स्तर आपका चला यार, सबसे नीचे क्या था हमारा? पेड़ पौधा था, नीचे पेड़ था हमारा, पौधा था हमारा, तो ये पोषी स्तर चलाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए कैसे घुमा के पूछता है, कि बताइए पोषी स्तर जब शाकाहारी से मांसाहारी में जाएगा, या प्राथमिक से द्वितीयक में जाएगा, या द्वितीयक से तृतीयक में जाएगा, तो बताइए उस पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में जाएगा? तो बताइए कितना प्रतिशत जा रहा है? 90% तो यूज कर जा रहा है, तो बच कितना रहा है इसके पास? सिर्फ 10% ही ना। तो जो 10% बचा है वही ना आगे वाले को देगा। जो हमारे पास बचा रहेगा वही ना हम किसी को शेयर करेंगे। जो हमने यूज कर लिया, जो हमने चावल खा लिया, वो चावल तो दे नहीं सकते हैं। जो हमारे पास बचा के हमने रखा है, वो अगर किसी को जरूरत है, कोई मांगेगा तो हम उसे दे सकते हैं। तो वैसे ही सिर्फ 10% बचा के रखता है, तो उस 10% को वो क्या करता है? अगले स्टेजेस में देता है। अर्थात कहा जाता है कि प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है आप लोग को? कितना प्रतिशत आगे बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 10% आगे बढ़ेगा। तो पोषी स्तर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इस पोषी स्तर को जरा सा ध्यान से जरा एक बार देखिए, और देखने के बाद ये बताइए कि ऊर्जा का मात्रा जो होगा सबसे ज्यादा किस पोषी स्तर में होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताइए ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा किस पोषी स्तर में पाया जाता है, यानी सबसे बलवान, सबसे एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होगा, तो आप सीधा बिना हंसे खेले कुछ सोचे सीधा बोलेंगे उच्च मांसाहारी सबसे मजबूत, उसी के पास ऊर्जा सबसे ज्यादा।
लेकिन ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर देखिए कहां पे हुआ है, 1000 कैलोरी है, फिर आपका कितना हो गया 100 कैलोरी, फिर 10, फिर 1 कैलोरी। तो बताइए ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पे, स्वपोषी के पास में। जो उत्पादक होते हैं ना उनके पास सबसे ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे, क्या पूछ दे आपसे कि फैक्ट्री है, ध्यान से समझिए, इस बात से आपको यह समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा का लेवल ज्यादा कहां पे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, ये क्या आपकी फैक्ट्री है, और ये नीचे आपका होलसेलर है। कौन है, होलसेलर, जो मतलब पूरा थोक में बिकता है। फिर उसके नीचे आपके दुकानदार है, शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है, राइट। और शॉपकीपर के नीचे आपका रिटेलर है, जो एक एक सामान को बेचता है। तो बताइए इन सभी में से सबसे ज्यादा माल किसके पास होगा, सबसे ज्यादा माल किसके पास होगा, जो 1 पीस खरीद रहा है उसके पास, जो 10-10 पीस खरीद रहा है उसके पास, जो 100 पीस खरीद रहा है उसके पास, जो एक ही बार में हजारों के हजारों बनवा रहा है उसके पास। बताइए, तो सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि फैक्ट्री के पास होगा ना जी, क्योंकि फैक्ट्री तो प्रोडक्शन की मशीन है, जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लेवल फैक्ट्री में होता है। और हमारे पोषी स्तर में जो हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री कौन है, पेड़ पौधा है। तो बताइए इसमें ऊर्जा किस में सबसे ज्यादा रहेगा, तो फैक्ट्री में ज्यादा रहेगा। और फैक्ट्री हम लोग का कौन है, पेड़ पौधा। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री सबसे ज्यादा एनर्जी रखेगा। क्लियर है आप लोग को, पोषी स्तर अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे जानेंगे हम लोग कि आपका संतुलित पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ये क्लियर है आप लोग को, पहले सभी को क्लियर है। चलिए क्लियर है तो जरा देखते हैं हम लोग संतुलित। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो करना बनता है ना। देखिए लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं आपके पास टाइम से पहले पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा कोशिश इस पर ध्यान देंगे कि आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगर कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, कि इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब बात कर लेते हैं कि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ये सेम चीज है, लेकिन इसी बात को समझने के लिए एक और चीज है कि संतुलित, जैसे हमने सीधा बता दिया आपको कि पोषी स्तर इस फॉर्म में काम करेगा, लेकिन एक होता है कि संतुलित तरीके से काम करेगा और एक होता है असंतुलित तरीके से काम करना। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं संतुलित पारिस्थितिक तंत्र की। अब आप सोच रहे होंगे कि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या। तो जरा सा संतुलन को आप समझिए तो ऑटोमेटिकली आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। जरा समझिए ध्यान से कि मान लीजिए कि पेड़ पौधों की संख्या 5000 है, पेड़ पौधों की संख्या कितनी है, 5000 है। शाकाहारी जीवों की संख्या सिर्फ 5 है। ठीक है, मांसाहारी की संख्या 100 है और आपके उच्च मांसाहारी की संख्या 200 है। बताइए क्या यह संतुलन बैठ पाएगा, क्या यह 5 शाकाहारी क्या इस मांसाहारी को भरण पोषण कर पाएगा, क्या यह 100 जो होगा उच्च मांसाहारी को भरण पोषण कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और ये 5 रहेंगे तो आपका पेड़ पौधा भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 5 से तो ये सदेगा नहीं पूरी तरह। तो ये जिसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी इनकी जनसंख्या घट जाएगी, क्योंकि ये 100 के 100 इस पे डिपेंड रहेंगे। और जब इसको भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इनकी संख्या, मांसाहारी जीवों की संख्या घटने शुरू हो जाएंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा, शाकाहारी जीव ही नहीं है। तो उस कंडीशन में बताइए क्या इस पोषी स्तर का संतुलन बना रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा। तो पोषी स्तर का संतुलन कब बनेगा, जरा समझिए कि अगर 5000 पेड़ पौधे हैं तो इसके अनुसार कम से कम 500 क्या होने चाहिए, शाकाहारी जीव।
इसको खाने के लिए 100 या 50 क्या होने चाहिए, ये 50 होने चाहिए मांसाहारी, और इस मांसाहारी को खाने के लिए 5 क्या होने चाहिए, उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी रहेगा 5, ये क्या हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे। और इनको आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका शाकाहारी, शाकाहारी कैटेगरी। और ये क्या हो जाएगा आपका उत्पादक कैटेगरी। अर्थात क्या, उत्पादक जब ज्यादा मात्रा में होगा तब ना शाकाहारी को पूरा मटेरियल मिलेगा, और शाकाहारी जब पूरा मात्रा में रहेगा तब ना मांसाहारी को भोजन मिलेगा जी। और जब मांसाहारी ज्यादा रहेगा तब ना अगले स्तर में उच्च मांसाहारी को मिलेगा। तो यह कैटेगरी, ये लेवल जब इस रूप इस फॉर्म में हो कि हर पोषी स्तर में जीवों की जनसंख्या उसके अनुरूप हो, ताकि सभी को प्राप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उस पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सके, तो उस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जहां पर हर पोषी स्तर के जीवों की संख्या उनके पर्याप्त जो भोजन है, जो ऊर्जा का स्तर है, उनके अनुरूप हो। ठीक है, अगर किसी में भी अगर छेड़खानी हुआ, किसी में भी अगर कम या अधिकता हुआ, तो पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप किसी एक को बिगाड़ के देख लीजिए, अगर 5 हमने ऊंच कहा है, यहाँ पे 1000 सिर्फ ऊंच कर दीजिए, तो ये मांसाहारी को भी खा जाएगा, ये बचेगा तो शाकाहारी को भी खा जाएगा, और उसके बाद नहीं मिलेगा तो मरना भी शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक पोषी स्तर में गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और एक सभी में सही रहेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र, पोषी स्तर, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।